नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का शानदार सा टेस्ट लेंगे, जिसमें कम से कम आपको 18 प्लस का सही जवाब देना होगा। सारे क्वेश्चन जो होगा वो आपके एग्जाम पर आधारित है, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। वेयर डिड विनोबा भावे स्टार्ट द भूदान मूवमेंट, यानी कि विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहां से शुरू किया था। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार है, ऑप्शन सी विदर्भ या ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत जो किया था आपका तेलंगाना से किया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कि निम्न में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ऑप्शन आपका कालिदास है, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सूरदास है या फिर ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा भारत का शेक्सपियर जो कहा जाता है आपका कालिदास को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है कालिदास, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हेन वाज द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड, कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कब किया गया था। आपको बताना कि सार्क का स्थापना कौन से साल में किया गया था। ऑप्शन आपका 1985, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1987 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1988। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है 1985, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी कि सार्क का स्थापना जो हुआ था वो आपका 1985 में हुआ था। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया वाइन्स फ्रीडम, यानी कि इंडिया वाइन्स फ्रीडम के लेखक कौन है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से चारों ऑप्शन को पढ़ना है और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका डोमिनिक फिलिपर, ऑप्शन में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन से जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। अगर आपको आता है तो जल्दी से बताना है कि इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा, तो अनहैप्पी इंडिया जो लिखा गया था आपका लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखा गया था आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि नरोरा थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि नरोरा ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि नरोरा ताप बिजली संयंत्र जो होता है वो कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपका तेलंगाना, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन बी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वेयर इज द नेशनल डिफेंस एकेडमी लोकेटेड, यानी कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपका नई दिल्ली, ऑप्शन बी बड़ौदा, ऑप्शन सी चेन्नई या फिर ऑप्शन नंबर डी खड़गवासला। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी खड़गवासला बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लैंड ऑफ एलिफेंट्स, यानी कि निम्नलिखित में से हाथियों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है। आपको बताना कि हाथियों की भूमि के नाम से इन चारों ऑप्शन में से कौन प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी थाईलैंड या फिर ऑप्शन नंबर डी जापान। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि भारतीय समुद्र विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है, और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए नया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका मधुर है, ऑप्शन बी तुतुकुड़ीन, ऑप्शन से पणजी या फिर ऑप्शन नंबर डी देहरादून। अगर आपको आता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा भारतीय समुद्र विज्ञान संस्था जो होता है वो आपका पणजी में होता है, गोवा की राजधानी पणजी में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है फेमस प्लेयर साइना नेहवाल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी कि प्रसिद्ध खिलाड़ी साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है आपका हॉकी, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी बैडमिंटन या फिर ऑप्शन नंबर डी टेनिस। अगर आपको आता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से होता है, तो टाइगर वुड्स का संबंध जो होता है वो आपका गोल्फ खेल से होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपका हॉकी,
ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट या फिर ऑप्शन नंबर डी टेनिस। क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को आता होगा। तो जल्दी से बताना कि संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से होता है, तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो होता है आपका क्रिकेट खेल से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था 10 डिग्री चैनल इज सिचुएटेड बिटवीन, यानी कि 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है। आपको बताना कि 10 डिग्री का जो चैनल होता है इन चारों ऑप्शन में से किसके मध्य में स्थित है। अगर आपको आता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से ध्यान से पढ़िएगा और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी छोटा अंडमान और कार निकोबार। जो भी ऑप्शन भी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है, और इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है। तो देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। ऑप्शन आपका रुपया, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी टका या फिर ऑप्शन नंबर डी पैसा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी टका बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर होता है, तो बांग्लादेश की राजधानी जो होता है आपका ढाका होता है, इसे आपको ध्यान रखना है, और इसका मुद्रा जो होता है आपका टका होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि खेतरी इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि खेतरी जो होता है वो निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध होता है। ऑप्शन आपका तेल क्षेत्र, ऑप्शन बी पेंसिलिन कारखाना, ऑप्शन सी तांबा या फिर ऑप्शन नंबर डी उर्वरक। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी तांबा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। खेतरी जो होता है वो आपका राजस्थान राज्य में होता है, कहाँ पर राजस्थान में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना, और ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु वाज फेमस एज बंगबंधु, यानी कि बंगबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका चित्तरंजन दास है, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय या फिर ऑप्शन नंबर डी शेख मुजीबुर रहमान। क्वेश्चन बहुत ही शानदार और इजी भी है, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी शेख मुजीबुर रहमान यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि देश बंधु, यानी कि देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध जो होते हैं वो आपका चित्तरंजन दास होते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना। और गुरुदेव के नाम से जो होते हैं वो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर होते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा गया है, तो आधुनिक भारत का जनक जो कहा जाता है वो आपका राजा राम मोहन राय को कहा गया है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि इन विच बैटल और डिड बाबर डिफरेंट इब्राहिम लोधी, यानी कि बाबर ने इब्राहिम लोधी को किस लड़ाई में हराया था। ऑप्शन आपका पानीपत है, ऑप्शन बी कनौज, ऑप्शन सी गोलकुंडा या फिर ऑप्शन नंबर डी खोरबा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, अगर आपको आता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है पानीपत, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, और ये क्वेश्चन मैं आप सभी को HW के तौर पर देता हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक कॉल्ड, यानी कि भूकंप के उद्भव बिंदु को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर आप सभी को HW करके कमेंट बॉक्स में बताना, और ऑप्शन 4 आपके सामने दिए गए हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इसका राइट आंसर आप सभी को HW करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि बाई व्हाट अदर नेम्स इज द लोकसभा आल्सो नोन, यानी कि लोकसभा को और किन नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। लोकसभा को हम लोग जनता का सदन भी बोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बिहू अ फॉर्म ऑफ फोक डांस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, यानी कि लोक नृत्य के रूप में बिहू जो होता है वो निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। आपको बताना है कि बिहू लोक नृत्य जो होता है इन चारों ऑप्शन में से किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन आपका कर्नाटक है, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी असम है या फिर ऑप्शन नंबर डी केरल। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी असम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधि जिसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दिया था उसका नाम क्या था। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, क्वेश्चन को दोबारा समझिएगा और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका हिंद केसरी, ऑप्शन बी कैसर हिंद, ऑप्शन सी राय बहादुर या फिर ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कैसर हिंद यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। जो भी ऑप्शन बी बताए केसर हिंद उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा द सिटी ऑफ श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी कि श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा है। आपको बताना कि श्रीनगर शहर जो होता है इन
चारों ऑप्शन में से किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन आपका ब्यास है, ऑप्शन बी सतलज है, ऑप्शन सी झेलम है, या फिर ऑप्शन नंबर डी गंगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी झेलम बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट है। और पटना जो होता है वो आपका गंगा नदी के किनारे बसा है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आज की क्लास हमारे पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जाते आते एक लाइक कर देना है, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना, और अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। अगर आपका स्कोर 18+ हुआ तो मान के चलना आपका तैयारी एकदम मस्त है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।